हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस एकेडमी पे। और आज हम बात करेंगे वीडियो में क्लास 10th और चैप्टर नंबर 9 होगा, जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगी, जो कि टर्म 2 में आपके 7 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 1 होगा। सबसे पहले हम इसमें कैसे की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसमें। और सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ होता क्या है। आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, उसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको कंसेप्ट प्लस में ट्रिक दोनों करवा दूंगा। जैसे कि आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा पहले पार्ट 1 में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री था। S7 में आया था, यहाँ पे S2 में सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है इस सम ऑफ एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में कि दो चीज़ें पढ़नी होगी। एक तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ना होगा, एक एंगल ऑफ डेप्रेशन पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम पहली बात करते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पहला एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आपको पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बताते हैं क्या होता है। जैसे आपको पता है कि देखो, जैसे ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, देखिए ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका 90 डिग्री होता है। ये वाली जो लाइन कहलाती है, ये होता है आपका लाइन ऑफ साइट, ये कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये जो लाइन होता है इसे कहते हैं वर्टिकल। ठीक है, और ये जो लाइन है इसे कहते हैं हम हॉरिजेंटल। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अगर ये होता है यहाँ पे थीटा। सपोज यदि यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लेते हैं हम पतंग उड़ा रहा है, कोई पर्सन यहाँ पे पतंग उड़ा रहा है, तो पर्सन यहाँ से यहाँ जा रहा है। वैसे तो आपको पता है आजकल पतंग तो कोई ना उड़ा रहा, सीधा बंदा उड़ा रहा है, जैसे गेम में पबजी वबजी में। तो ये क्या होता है, जब भी कोई पर्सन ऊपर की ओर देख रहा होता है, ये आपको एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये बात पता चलेगी आपको। इसमें कि आप एक चीज़ याद रखना, दो चीज़ें आपको, जैसे ये एक तो सीबीएसई ने ये बोला है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो इस बार एस2 सिलेबस है, जिसमें आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीनों में ही करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये आपको एक एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। फिर मैं आपको एक एंगल ऑफ डेप्रेशन बताता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताता हूँ, जो कि विद इन सेकेंड में आपके आंसर आ जाएंगे। देखिए, हम अब बात करते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन। सॉरी, राइटिंग थोड़ा सा खराब है। एंगल ऑफ डेप्रेशन। ठीक है, इसमें अब आपको एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, सेम होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आपको सेम चीज़ याद रखना है, ये आपका लाइन ऑफ साइट होता है, ये आपका हॉरिजेंटल लाइन होता है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल होता है, और यहाँ पे हमेशा थीटा बनता है, ये थीटा यहाँ। एक चीज़ याद रखना है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे भी थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है। ये ए हो गया, ये बी, ये सी, याद रखना ये चीज़ें। अब इस बार क्या होगा, कोई पर्सन, सपोज करो पर्सन यहाँ पे है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं। सपोज करो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बहुत सारे बॉल्स हैं, इनको ये देख रहा है। तो जब ऊपर से कोई नीचे की ओर होता देखता है, उसे एंगल ऑफ डेप्रेशन कहते हैं। डेप्रेशन, ये समझ आ गया। तो दो चीज़ें समझ आ गई होगी आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जब कोई पर्सन ऊपर से नीचे की ओर देखता है, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये वाली लाइन है हमेशा वर्टिकल लाइन होती है, ये वाला लाइन ऑफ साइट होता है, और नीचे जो होती है बेस वाली, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। सेम इसी तरह से। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो थीटा है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ें आपको याद रखना। हिंदी में कहते हैं लंब। क्या कहते हैं हिंदी में, लंब। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आपको ये चीज़ समझ आ गई। अब हम बात करते हैं जो आपने पार्ट 1 में टेबल की बात की है, किसकी, टेबल की। अब जैसे हम टेबल देखते हैं, यहाँ से आपको पता है कि हमने टेबल बनाया था। इसका टेबल याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए टेबल मस्ट है। आपको पता है तीन चीज़ें होती है, एक तो साइन थीटा होता है, एक आपके पास में कॉस थीटा होता है, एक आपके पास में टेन थीटा होता है, एक आपको 0 डिग्री होती है,
30 डिग्री, 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीबीएसई इस बार सिर्फ इन तीनों से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू करते हैं। देखिए साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। 30 पे क्या होता है, 1/2। 45 पे 1/√2। 60 पे होता है √3/2। 90 पे होता है 1। और उसी तरह से एक का याद रखना है, और इसको जो ये लास्ट वाला है इसको यहाँ पे ले आना। ये 90 का यहाँ पे ये 1 हो गया। उसी तरह से इसको यहाँ पे ले आना, √3/2 हो गया। एज इट इज़ रह जाएगा 45 का 1/√2, और ये 30 को यहाँ पे ले आना। ठीक है, और ये पहला वाला यहाँ पे 0 ले आना। ये समझ आ गया। अब देखिए tan थीटा के लिए आपने पढ़ा होगा, जो tan थीटा होता है आपको होता है, जो ये tan थीटा आपको पता है क्या होता है, sin थीटा अपन में cos थीटा। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 है, अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे साइन क्या होगा, 0। उसी तरह से अगर जब ये हो गया तो साइन 30 के लिए आप पूछता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, और डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू कितनी है √3/2। ये जो डिनोमिनेटर है ये कट गया, और आपके पास में क्या बच गया यहाँ पे tan 30 के पास में यहाँ पे 1/√3। ये समझिए 1/√3। उसी तरह से tan 45 आपको पता है 1/√2 है, ये 1/√2 है, कंप्लीट कर गया। तो tan 45 कितना हो गया 1। tan 60 के लिए आपको पता है यहाँ √3/2 है, अपन में 1/2 कैंसिल आउट करोगे तो आप कितना बचेगा √3। और जब आप कभी भी 1 को जीरो करते हैं वो हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट नंबर आता है। तो आपको ये टेबल याद रखनी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम अगली एक स्टेप की और बात करेंगे, जो कि अगला बहुत ही ऐसा शॉर्ट ट्रिक होगा, जो कि आप एप्लीकेशन मतलब जो भी है ना, ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप इसे क्वेश्चन आंसर बड़ा आंसर आने से पहले आपको पता होगा इसका आंसर ये होगा। बस थोड़ा सा आप कंप्लीट क्लास देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 जल्दी आएगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएगी। ठीक है, ये चीज़ें अब अगला हम देखते हैं ट्रिक वाले क्वेश्चन। अब उसी तरह से जैसे टेबल हो गया, तो हमें एक चीज़ें आपको पता है कि जो साइन कॉस टेन, आपको एक पता है यहाँ पे, जैसे ये पता है साइन थीटा ये हो गया, कॉस थीटा ये हो गया आपका, टेन थीटा। आपको पता है इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। ये तो आपको ये चीज़ें पता चल गई। अब उसी तरह से देखें, आपको कैसे याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, और ये कॉस। इसलिए मैंने आपको एक आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ये तो एक छोटा सा ट्रिक है अभी बस याद करने के लिए। अगला जो एप्लीकेशन के लिए जो ट्रिक होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जैसे आपको याद रखना है PBPHHB। इसका मतलब जो ये पहला वाला वर्टिकल लाइन होगा ये साइन थीटा को करना है डिनोट, जो सेकंड होगा ये कॉस थीटा को डिनोट करना है, और जो ये वाला होगा ये होगा आपका tan थीटा। आपको पता है साइन का अपोजिट कॉसिक हो जाएगा। इट मीन्स कि साइन जो है P/H होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, साइन थीटा क्या होता है P/H। P/H मतलब परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस। उसी तरह साइन का कॉसेक का क्या होगा, ये जो कॉसेक है इसका कॉसेक का हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक जैसे आ गया यहाँ पे तो ये हो जाएगा H/P, क्योंकि ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। इसी वजह से ध्यान रखना, ये कॉस है, कॉस का क्या होगा B/H। B से क्या होगा, बेस अपन में हाइपोटेन्यूस, और कॉस के बाद क्या होगा सेक थीटा होगा यहाँ पे H/B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे याद कैसे रखना है, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे P/B, जो कि परपेंडिकुलर अपन में बेस होगा। इसका टेन क्या होगा कॉट, जो कि बेस अपन में परपेंडिकुलर होगा। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक ट्रिक याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या याद रखोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी से परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी से बेस हो जाएगा, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूस, फिर बेस। तो पहला साइन का होगा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूस,
अब साइन कॉस के बाद क्या होगा, बेस अपन में हाइपोटेनस, टेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो आपको पता चल गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो आपको एक तरह से क्या करना है, ये याद रखना है इनकी रेशियो। जिस तरह से कोई पूछा जाए कि सपोज करो यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने क्या, तो परपेंडिकुलर, मुझे सपोज करो ये फाइंड करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको जब पी अपन में बी, तो आपने कहा अरे पी अपन में बी क्या है, 10 होता है, तो आप यहाँ पे टेन थीटा जो भी रेशियो रखेगी उसे निकालना होगा। ठीक है, ये तो आपको एक याद करने की ट्रिक हो गया जो कि आपको बेसिक कंसेप्ट है भाई, जो 7 नंबर दिलाएगा। ठीक है, अगला जो है, अगला कंसेप्ट जो बताने वाला हूँ आपको वो याद रखना। आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए 2 बताऊंगा, मतलब कि आपको होता है 2 तरह के पूछे जाएंगे, एक तो आपको सिंपल पूछा जाएगा, एक 2 ट्रायंगल वाला पूछा। उसके लिए आप देखिए अगला ये जो चीज़ें अगर मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसके लिए आप थोड़ा सा आगे कंप्लीट देखें, आपको पूरा पता चल जाएगा। जैसे ये देख लिया आपने, टेबल ख़त्म हो गया। उसी तरह से अब जो ये आपको एक ट्रिक याद रखना है, क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखना है। जैसे आप देखिए एक चीज़ बता दिया था आपको, एक एंगल ऑफ क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, किसके लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होगा आपको एंगल ऑफ डेप्रेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको 2 चीज़ याद रखना है। देखिए जब भी आपके पास कभी भी, इसमें ध्यान रखना, कभी भी जो चीज़ें आएंगी, जैसे कि ये देखो आपके पास में एक रेक्टेंगल ट्रायंगल होगा, जैसे कोई बोल देगा कि एक पोल है, आपको पता है ये हाइट होगी, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये 90 डिग्री होगी, यहाँ पे कुछ थीटा होगा और यहाँ पे कुछ होगा एंगल। अगर सपोज कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, अगर सपोज करिए कोई बेसिक कंसेप्ट पता है, अगर सपोज करिए यहाँ पे ए है, ये आपके पास में बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री। अगर सपोज मैंने बोला यहाँ पे 60 है, तो 60 यहाँ पे थीटा हुआ, इट मीन्स कि थीटा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर। अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ऑटोमेटिक ये 30 हो गया, ये एंगल 30। तो अगर याद रखना हमेशा 30 के सामने की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है, और 60 के सामने की वैल्यू हमेशा √3 के बराबर होती है, और 90 के सामने की वैल्यू हमेशा कितने, 2 के बराबर होती है। अब देखियो कैसे मैं बताता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक 1030 लिया, 1060 कितना लिया यहाँ पे, 1060 डिग्री, कितना लिया यहाँ पे, 1060 डिग्री। आपको मैं प्रूफ करके बताता हूँ। सपोज 1060 लिया आपने, तो आपको पता है 1060 बराबर में यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता था पी अपन में बी होता है। पीछे आपने देखा ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन में 20 होता है, जो कि यहाँ पे लिख देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपन में बी, तो 1060 कितना होता है आपको पता है, ये √3 होता है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पी डाल दिया आपने, बेस की कुछ नहीं, तो बेस हमेशा 1। अब ये हो गया, अगर कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानोगे, तो मतलब देखो पी के बराबर 1 और बेस के बराबर 1, तो हमेशा इन दोनों की वैल्यू के बराबर कितना होता है, 30 के बराबर में 1 होगा। ये ट्रिक अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। 60 के बराबर में √3 के बराबर होगा, हमेशा याद रखना। और हाइपोटेनस है 2। सपोज जैसे हाइपोटेनस आपको ये पता है, हाइपोटेनस जो होता है ये अपन में पी निकालते थे इसका स्क्वायर, तो देखिए पी कितना है आपके पास में, √3 का स्क्वायर आया प्लस में, अब बेस कितना आपके पास में 1 का स्क्वायर। जैसे आपने देखा इससे कट गया 3, प्लस में इसके ऊपर स्क्वायर है, ध्यान रखना ये 1, तो इसका जो स्क्वायर है हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इसके ऊपर में रूट चढ़ गया, आपको पता है ये रूट में 4 हुआ, तो ये हाइपोटेनस बराबर कितना हो गया 2। तो याद रखना वही 2 यहाँ पाया, ये तो आपको याद रखनी है। अगर सपोज उसी तरह से अगर एक बार ये ट्रायंगल है, अगर 45 का आ गया तो एक 90 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री है ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी क्लियर है। तो हमेशा याद रखना 45 के सामने 1 होगी और 45 के सामने हमेशा 1 होगी, और 90 जो होगा 90 के सामने हमेशा क्या होगा, √2 होगा। कैसे, आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर p इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर, याद रखना। अब देखो p आपको दे रखा परपेंडिकुलर, कितना 1 हो गया, ये 1 का स्क्वायर, बेस भी 1 का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है इसका स्क्वायर चल रहा है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे जो है ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अगली बार ये हाइपोटेनस जो है यहाँ पे इसके ऊपर में रूट चढ़ गया, तो हाइपोटेनस कितना हो गया √2। ये क्लियर हुआ, ये आपको ट्रिक है। अभी जब आप क्वेश्चन करोगे आपको सारा विद इन सेकेंडों में पता होगा। ठीक है, ये तो आपका एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। आगे मैं जो कल अगली पार्ट आएगी
पार्ट 2 वो आपका क्वेश्चन होगा जो कि मैं इस ट्रिक बेस्ड पे करवाऊंगा। आपको सारी चीज़ समझ आएगी। आई होप गाइस आज सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, आने वाले टाइम की सारी क्वेश्चंस आप कर पाए। और आपको बता दूं एसएट 2 का कंप्लीट आपको मैं करवा दूंगा यहाँ से गारंटी। सारे सब्जेक्ट और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। हिस्ट्री कंप्लीट है मैप के साथ में, ज्योग्राफी कंप्लीट है मैप के साथ में, इकोनॉमिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों कंप्लीट है। अब मैथ्स का सीरीज है, मैथ्स का सीरीज आपके पेपर होने सुने ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।